अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीक लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि खलाला कुलू मा फिल अर्ज़ि खलालन तय्यिबा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आखर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम वसल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अजीज़ दोस्तों, गुज़श्ता गुफ्तगू में रिज़्क़ हलाल और रिज़्क़ हराम से मुतल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने ज़िक्र की थीं। आज की गुफ्तगू में इसी उन्वान का इख्तितामी हिस्सा आपके सामने इख्तिसार के साथ ज़िक्र करना है। अल्लाह ने कुरान पाक में ये हुक्म फरमाया है कि तुम हलाल और तय्यब चीज़ें खाओ और हराम से इज्तनाब करो। और ये हुक्म अल्लाह ने कुरान पाक की मुतअद्दिद आयात में दिया है। अब इसमें पहली बात जो जिक्र करनी है वो ये है
कि इन सारी आयात में अल्लाह ने जिन चीज़ों को इस्तेमाल करने की इजाज़त या हुक्म दिया है उनके लिए लफ्ज़ तय्यब इस्तेमाल किया है, हलाल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। यानी खाने के ज़िमन में ये बात नहीं कही गई कि हलाल खाएं, बल्कि खाने के ज़िमन में ये ज़िक्र हुआ कि तय्यब चीज़ें खाएं। कुलू मिन तय्यबातिन या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुलू मिन तय्यबातिन, पाकीज़ा चीज़ें, तय्यबात इस्तेमाल करें, पाक चीज़ें। इसी तरह सारे इंसानों को जहाँ मुखातब किया, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ खलालन तय्यबन, वहाँ भी तय्यब का जिक्र किया। और यही हुक्म अल्लाह की ज़ात फरमाते हैं कि मैंने अपने सारे रसूलों को किया था, मैंने अपने रसूलों को ये हुक्म दिया था, कुलू मिनत तय्यबात मा रज़क़नाकुम, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यबाति वअमलू सालिहन, वहाँ भी तय्यबात का जिक्र है। अब पहली बात कि अल्लाह ने हलाल की बजाय यहाँ पर बार बार तय्यबात का जिक्र क्यों किया है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी कसरत के साथ हलाल की बजाय तय्यब का जिक्र है। वो हदीसें आपके सामने आएंगी इंशाअल्लाह। अब हलाल और तय्यब में फ़र्क क्या है, और अल्लाह ने ये अंदाज क्यों अख्तियार किया है कि हलाल की बजाय तय्यब कहा? तो वजह यह है कि हलाल हराम के मुकाबले में है। हराम के मुकाबले में जो लफ्ज़ है वो हलाल है, कि ये हलाल है। क्या मतलब है? कि ये चीज़ हराम नहीं है। और तय्यब जो है ये हराम के मुकाबले में नहीं, बल्कि तय्यब कहते हैं ऐसी चीज़ को कि जो मशकूक भी ना हो। हराम तो बड़ी चीज़ है ना, जो मकरूह भी ना हो, जो मुश्तबे भी ना हो, जिसमें कोई शुबा भी ना हो, शक पड़ जाए कि ये हलाल है या हराम, ऐसी चीज़ को मुश्तबे कहते हैं, मशकूक कहते हैं। यह शरीयत ने जिन चीज़ों को मकरूह करार दिया है, नापसंदीदा चीज़ें हैं। अब अपने तौर पर उनकी हुर्मत कती हमारे सामने मौजूद नहीं, सिर्फ इतना हुआ कि वो मुश्तबे हो गई हैं, वो मशकूक हो गई हैं, उनको मकरूह करार दिया गया है। अब अल्लाह फरमाते हैं ऐसी चीज़ें भी मत खाओ, तय्यब खाओ। अब तय्यब का माना यह है हर वो चीज़ कि जो मशकूक भी ना हो, मकरूह भी ना हो, मुश्तबे भी ना हो। हराम के तो बिल्कुल करीब ही नहीं जाना, मशकूक चीज़ के भी करीब नहीं जाना, मुश्तबहात से भी बचना है। इसलिए अल्लाह ने यहां पर हलाल की बजाय तय्यब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और इसी की वजाहत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान के ज़रिए फरमाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल खलाल बय्यनुन वल हराम बय्यनुन, हलाल भी बिल्कुल सामने है, खुला है, पता है कौन सी चीज़ें हलाल हैं। शरीयत ने खोल खोल के बता दी, सब बता दिया। वल हराम बय्यनुन, हराम क्या है ये भी शरीयत ने साफ खुले लफ्ज़ों में बता दिया है। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं बैनहुमा मुश्तबिहातुन, ये हलाल और हराम के दरमियान भी कुछ चीज़ें हैं जिनको मुश्तबिहात कहते हैं, मशकूक चीज़ें जिसमें शक पड़ जाए। अब अल्लाह के नबी ने हराम से बचने की तरकीब बताई है। तरकीब क्या है?
अगर आराम से बचना चाहते हो तो मशकूक चीज़ के भी करीब न जाओ। आज मशकूक को सिर्फ मशकूक समझकर, उसे हल्का समझकर आप छोड़ देंगे तो कल हराम की तरफ भी आपका हाथ बढ़ जाएगा। इसलिए आराम से कुली तौर पर अगर कोई अपने आप को बचाना चाहता है तो वो इन मुश्तबिहात मशकूक चीज़ों के करीब भी ना जाए। ये अल्लाह के नबी ने वज़ाहत फरमाई, बैनहुमा मुश्तबिहात और मशकूक चीज़ें हैं। और शरीयत का मजाज ये है कि शरीयत में अल्लाह ने अमल करने के लिए, आसानी पैदा करने के लिए ये कुछ अहकाम दिए हुए हैं। क्या? आराम से बचना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा तो मकरूह के करीब भी अपने आप को भटकने मत दो, मशकूक चीज़ के करीब भी मत जाओ, मुश्तबे चीज़ के करीब भी मत जाओ। आराम से बचना खुद ब खुद तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। बिल्कुल जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया कि फ़राइज़ अदा करने तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे। अब अल्लाह ने देखें आराम चीज़ों के साथ मशकूक रखी हैं, मकरूह रखी हैं, ये उनके करीब करीब की चीज़ें साथ रखी हुई हैं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने फ़राइज़ के साथ सुन्नत रखे हैं, मुस्तहब्बात रखे हैं, ये उसके करीब करीब की चीज़ें हैं। अब एक आदमी अगर मुश्तबे चीज़ से बचता है, मकरूह चीज़ से बचता है, आराम से बचना उसके लिए आसान है। शरीयत ने आसानी पैदा करने के लिए इन चीज़ों से भी रोक दिया, कुलू मिन तय्यबातिन, मशकूक चीज़ के करीब भी मत जाओ। और फ़र्ज पे अमल करना कैसे आसान होगा कि अपने आप को आप सुन्नत पे कारबंद रखें, किसी सूरत में सुन्नत न छोड़ें। जो काम मुस्तहब है किसी सूरत में वो ना छोड़ें, उनकी पाबंदी करें। अब एक आदमी का मिजाज ये बन गया हो कि वो मुस्तहब भी नहीं छोड़ता, उसका मिजाज ये बन गया हो कि वो सुन्नत भी नहीं छोड़ता, अब उसके लिए बड़ी आसानी होगी कि वो फ़राइज़ पर भी अमल करेगा। अब ये शरीयत ने इन चीज़ों पर अमल को आसान बनाने के लिए ये 7 आसानियाँ पैदा की हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं बैनहुमा मुश्तबिहातुन, हराम और हलाल के दरमियान कुछ चीज़ें हैं जिनको मशकूक या मुश्तबी कहते हैं। अब जो अपने आप को बचाना चाहता है उसके लिए एक ही तरीका है कि इन मुश्तबिहात के करीब मत जाए, इनके करीब भी ना जाए। मन वक़अ फिल मुश्तबिहात वक़अ फिल हराम, जो किसी मुश्तबे मशकूक चीज़ के पीछे पड़ जाएगा वो कल हराम के पीछे भी पड़ जाएगा। आज मकरूह चीज़ खा ली, जिसमें शक पड़ा वो ही खा लिया उठाकर, और कल आगे चलकर उसके लिए हराम खाने से भी उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। और यहाँ पर फिर अल्लाह के नबी ने एक मिसाल भी जिक्र फरमाई कि जिस तरह एक आदमी अपने जानवर चरा रहा हो खेत के करीब। अब जो असल खेत है उसके बिल्कुल किनारे पर एक बाड़ लगी हुई है। अब ये बाड़ क्या है? ये मुश्तबिहात है जिनको शरीयत ने मुश्तबिहात कहा, ये वो बाड़ है। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर वो अपने जानवरों को बाड़ के करीब आने से भी रोकता है, अब वो ड्यूटी क्या कर रहा है? चरवाहा ड्यूटी ये कर रहा है कि वो अपने जानवरों को बाढ़ के करीब भी नहीं आने देता, तब तो वो फसल महफूज रहेगी। लेकिन अगर ये सोच कर कि चलो बाढ़ है, बाढ़ को खाने दें, अब बाढ़ फसल तक तो नहीं जाने दूंगा, अब बाढ़ के लिए वो करीब छोड़ेगा, जब जानवर बाढ़ पे हमला आवर होगा तो फिर पीछे फसल भी नहीं बचेगी। इसलिए आराम से बचने का तरीका बताया अल्लाह ने कुरान में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में कि आप जो है वो मशकूक चीज़ों के करीब भी ना जाएं। और फिर अल्लाह के नबी ने अमलन अपने घराने और अपनी ज़ात से ये करके दिखाया है। अल्लाह के नबी तशरीफ़ ले जा रहे थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ हैं।
अब छोटा बच्चा है, पैगंबर का नवासा है। अब इसने खजूर उठाई जमीन से और मुंह में डाल ली। अब क्या पता कहाँ की खजूर है, सदके में आई हुई है, कैसी है, बैतुल माल की है, किसकी है। अब इसमें शक है, शुबह पड़ गया। अल्लाह के नबी ने फौरन हजरत हसन को बुलाकर उसके मुंह से वो खजूर निकाल के फेंक दी। फरमाया कख कख, थूक दो जमीन पर। क्यों उठा के खा लिए ये खजूर? जब तक इसकी हिल्लत, इसका तैयब होना, हमारी अपनी जाती मलकियत होना ये जाहिर ना हो, तो हम ऐसी शक वाली चीज भी अपने मुंह के करीब नहीं लाया करते। थूक दो, बच्चे की तरबियत की है। ऐसे बचाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कई दिन का फाका है। उनका एक गुलाम है और वो गुलाम कहीं से कोई खाने की चीज उनके लिए लेके आया। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने लाकर उसने पेश की। आपने एक लुकमा उसमें से उठा के खा लिया और लुकमा उठा के खाने के साथ ही उससे पूछा कहां से लाए हो? अब ये जमाना जाहिलियत में इनका जो गुलाम था, ये दम जहाड़ का, फूंक का, लोगों को दम किया करता था, कोई मंत्र पढ़ता था, बीमारियों के इलाज करता था। अब ये काम किया करता था तो कहने लगा मैंने एक आदमी को दम किया था जमाना जाहिलियत में, कलमा पढ़ने से कबल, इस्लाम की रोशनी आने से पहले। अब मैंने एक आदमी को दम किया था। आज जब उनके कबीले के करीब से गुजरा तो उस आदमी ने बुलाकर ये खाना मुझे दे दिया कि आप साथ लेके जाएं। अब ये वो उठा के लाया हूं। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया आप तो बड़ी मुशक्कत में पड़ गया हूं। अब मुंह में उंगली डालकर जबरदस्ती क्या कर रहे हैं। अब जब तक वो नवाला जो है, वो जो एक नवाला छोटा सा खा लिया, जब तक वो नवाला उनके मुंह से कह की सूरत में निकल नहीं गया, उस वक्त तक आपने उसे छोड़ा नहीं। मैं कितनी शक की बात है। जब तो जमाना जाहिलियत में मंत्र पढ़ता था उसमें शिरकी अल्फाज भी होंगे। आज इस आदमी ने अपनी खुशी से ये माल तुझे दिया तेरे लिए, उसके देने की वजह से तो हलाल है, लेकिन तूने जो काम किया था उसमें क्या गारंटी है कि तूने बिल्कुल कोई सही बात पढ़ी हो? तेरे मंत्र में, तेरे दम में कोई शिरकी अल्फाज हो, गैरुल्लाह से मदद हो, इन अल्फाज की वजह से उनके बदले में मिलने वाली रोजी भी मशकूक हो गई है। और जब तक वो कह नहीं की तब तक उनको छोड़ा नहीं। तो ये है अपने आप को मुश्तबिहात से, मशकूक चीजों से भी दूर रखें। ये अल्लाह की जात फरमाते हैं। और सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुलाम एक दफा उनके लिए दूध लेके आया। ऊँटनी का दूध है बर्तन में, अरब के लोग ये दूध इस्तेमाल करते थे। अब वो बर्तन में लेके आया। अब आपने थोड़ा सा जब जुबान के साथ लगाया, छोटा सा एक घूंट भरा, तो फौरन उनसे पूछा कि ये कहां से लेके आए हो? फौरन उन्हें महसूस हो गया कि ये दूध जो है ये ठीक नहीं है। जो जुबान, जो पेट सारी जिंदगी हलाल इस्तेमाल करता हो, अल्लाह फिर उसके अंदर ये खासियत रख देते हैं कि जब हराम उसके करीब आता है उसकी जुबान और पेट बता देते हैं ये हलाल नहीं, ये हलाल नहीं है। चुनांचे वो छोटा सा जैसे घूंट भरा ना, तो फौरन महसूस किया कि गलती हो गई है, काम ठीक नहीं हुआ। अपने गुलाम से पूछा कहां से दूध ले आयो? कहने लगा जी बैतुल माल के ऊंट जंगल में चर रहे थे, एक ऊंट का दूध निकाला है। मैं अच्छा ये बैतुल माल का ऊंट है, ये मुसलमानों का हक है, कहीं से बैतुल माल में सदका या ज़कात की मद में आया होगा और तूने वहां से दूध निकाल कर मेरी रिहाया के हक में से एक हक छीन कर बगैर उनके पूछे के
ये लाकर मुझे कैसे पेश कर दिया है। अब जब तक वो एक घूंट दूध जो है उसकी कह नहीं कर ली, उस वक्त तक उसे छोड़ा नहीं। अब ये है जी मशकूक चीज़ से अपने आप को बचाना, कि जो आदमी मशकूक से भी बचता है तब जाकर वो हराम से बचता है। अब अगर इनको इस्तेमाल करता रहे कल हराम भी इस्तेमाल करेगा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमारे जो फ़िक़ह के जो हमारे इमाम हैं, हम जिनके मुक़ल्लिद हैं, ये कपड़े का कारोबार करते थे। बड़ा वसी कारोबार था कपड़े का। अब उस कारोबार में इनके साथ एक और आदमी शरीक था, इनका शराकतदार है या मुलाजिम है। अब एक दफ़ा इनके पास कपड़ा आया तो एक कपड़े का जो थान था उसमें अंदर किसी किस्म का कोई नुक्स था, कपड़े में कोई खराबी थी। अब थान जब बंद हो तो जब तक सारा खोल कर चेक ना किया जाए तो पता नहीं चलता ये इसमें खामी है। तो आपने उस साथ वाले मुलाजिम को बता दिया कि जिसे भी ये बेचो उसे पहले बता देना है, बगैर उसका नुक्स बताए और नुक्स की वजह से कीमत कम की है, ये चीज़ बेचनी नहीं, ये हमारे लिए जायज़ नहीं होगा। अब पीछे उस आदमी ने बेच दिया। जब ये वापस आए तो देखा वो थान तो निकल गया है। हम तो क्या करेंगे, बड़ी खुशी होगी कि नाकस माल, गंदा माल या वो शुक्र है उसे जान छूटी है, किसी को पता ही नहीं चला, लपेट छपेट के दरमियान में डाल के। हमारे यहाँ क्या होता है, रेडियो पर क्या होता है, सबसे अच्छी चीज़ आगे सजा के रखाई होती है, बाकी जितना गंद है वो मुंह के पास नीचे रखा होता है। अब दिखाते कहीं से हैं और डालते कहीं से हैं। कसाई जो है वो अपना काम दिखाता है, दुकानों वाले अपना काम दिखाते हैं। कौन सी कसर हमने छोड़ रखी है कि हमने मिलावट, बदयांती और आराम से अपने आप को बचाया हो। शुक्र करते हैं कि गंद निकल गया है, और साल भर में जो गंद नहीं निकल सकता, फिर अल्लाह ने रहमत वाला एक महीना भेजा है रमज़ान का, फिर हम ओस में निकालते हैं। वो रमज़ान के महीने में सारा कुछ निकल जाता है, पुरानी खजूरें भी, पुरानी खाने की चीज़ें भी, पुरानी दालें भी, पुराने चावल भी, सारा गल्ला भी, वो मैदा भी, सब कुछ कि जो साल भर ख़राब हो गया था, नहीं निकल सकता था, अब रमज़ान में मिक्स किया और वहाँ से निकाल दिया। ये हमारी दयानतदारी है, ये हलाल का एहतमाम है हमारे यहाँ। लेकिन वहाँ क्या था, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह, वहाँ क्या हुआ, मुलाजिम से पूछा, बताया था उसे कि ये नुक्स है, कहने लगा जी मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैंने तो वैसे ही उसने पसंद किया, मैंने उठा के दे दिया। उसे पूछा कि बताओ ये कितने का आया था, तो बताया गया कि ये 70 दिरहम में ये थान आया है और 100 दिरहम में मैंने बेच दिया है। अब उसे कहा कि दो बातें तेरी तरफ से ज्यादती की हुई हैं, एक तो मुनाफा ज्यादा लिया है, 70 पर 30 दिरहम ले लिए, ये मुनाफा भी ठीक नहीं लिया, और दूसरा तूने नुक्स भी नहीं बताया। उसने कहा ये गलती हो गई है, अब क्या हो सकता है। उसे कहा कि चलो पता करो उस आदमी का कौन है कि जो लेकर गया है, उसे वापस लाओ और उसके पैसे उसे वापस करो, ज्यादती हुई है उसके साथ। अब उसके पीछे पता किया, पता नहीं कहां का कोई मुसाफिर था, लेके चला गया, न मिला उसे। शाम तक वो आदमी उसे ढूंढता रहा, कोई पता ना चला। और शाम को जब सारी दुकानें बंद की कपड़े की, कहा कि वो पैसे किधर छोड़े थे, तो बताया गया वो एक जो संदूक है उसी में डाल दिए थे, जहां दिन भर के जो भी पैसे आते हैं उसी में डाल देते हैं, उसी में डाल दिए थे। कहा चलो गिनो निकाल कर। इतना बड़ा कारोबार था कि सिर्फ एक दिन की खरीदो फरोख्त 30,000 दिरहम थी। 30,000 दिरहम एक दिन की खरीदो फरोख्त पर इकट्ठे हुए। अब उसे कहा वो 30 रुपये जो थे वो भी तो उसी में चले गए। 30,000 रुपये में 30 रुपये मशकूक शामिल हो गए हैं, वो भी इसी में शामिल। अब हम होते तो 100 इलाज और तरीके थे हमारे पास, चलो इन्हीं में से 30 रुपये निकाल कर
अल्लाह के नाम पे सदका कर दें, किसी गरीब को दे दें, 30 रुपये ही जो निकालने हैं। चलो 30 ना निकालेंगे, 60 रुपया निकाल लें, बस जान छूट जाएगी। फरमाया नहीं, वो 30 रुपये 30,000 के साथ शामिल हो गए हैं, लिहाजा सारी रकम मशकूक हो गई है। उसी रात सोने से पहले पहले वो 30,000 दिरहम गरीबों और मस्कीनों में खैरात और सदका कर दिया। ये मशकूक हैं, ये हमारे लिए हराम है, हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आज तो हम सिर्फ मशकूक नहीं, हराम के पीछे ऐसे पड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था क़यामत के करीब एक वक्त ऐसा आएगा, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत, कुर्बे क़यामत में एक ज़माना ऐसा आएगा, ला यूजदु दिरहमुन मिन खलालिन, आपको हलाल का एक पैसा भी कहीं से नहीं मिलेगा। 1 रुपया हलाल का ये कहीं से आपको किसी के पास नहीं मिलेगा, हराम की इतनी कसरत हो जाएगी। आओ अखन यूसा को भी, 2 बातें अल्लाह के नबी ने क़यामत की निशानियों में से बताई हैं इस हदीस में। पहली बात यह कि हराम की कसरत होगी, और आप अगर हलाल ढूंढने की तलाश करेंगे तो पूरे ज़माने में से किसी के पास हलाल का 1 रुपया नहीं मिलेगा, ऐसा हराम फैल जाएगा। और दूसरा, किसी का कोई रिश्तेदार, भाई, अखुन यूसा को बेही, कोई ऐसा किसी को नहीं मिलेगा, न भाइयों में, न बरादरी में, न रिश्तेदारी में, न करीबियों में, कि जिस पे आप एतमाद कर सके। ऐसा दौर आ जाएगा। ये आज वही दौर है कि आराम जो है उसकी कसरत हो गई है चारों तरफ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई थी। मैंने कहा था रिज़्क़ का जिम्मा अल्लाह ने अपनी ज़ात के ज़िम्मे ले लिया है। मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ये रिज़्क़ तो अल्लाह की ज़ात ने देना है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो आदमी रिज़्क़ के मामले में अपने रब पे भरोसा कर लेता है, एतमाद कर लेता है अपने रब पर कि मेरा अल्लाह मुझे जो रिज़्क़ मेरे मुकद्दर में लिखा है वो दे के रहेगा, ज़रूर मुझे मिलेगा, लिहाजा मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं हराम के पीछे पड़ूं। हलाल मिलेगा तो खाऊंगा, वरना रोज़ी का जिम्मा तो मेरे रब ने लिया हुआ है, ये मेरा काम तो नहीं, ये तो मेरे अल्लाह का काम है। अब जो आदमी रिज़्क़ के मामले में अपने रब पे एतमाद कर लेता है, तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे पहला इनाम उस बंदे पर यह होता है कि अल्लाह उसको हुस्न अखलाक की दौलत से नवाज देते हैं। हसनल्लाहु खुलुकहू, अल्लाह उसे हुस्न अखलाक की दौलत से नवाज देते हैं। ये हराम ही है कि जिसकी वजह से इंसान हुस्न अखलाक की दौलत से भी महरूम हो जाता, ये उसकी नऊसत है। और दूसरा इनाम क्या मिलता है? अल्लाह उसे बुर्दबारी अता करते हैं। ये आदमी बुर्दबार और बड़ा हलीम होता है कि जिसका अकीदा और ईमान ये होता है कि मेरी रोज़ी का जिम्मा मेरे रब ने लिया हुआ है, अपने रब पे एतमाद करता है, आराम से बचता है। और तीसरा इनाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में यह जिक्र किया कि अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत डाल देते हैं। और चौथी बात फरमाई, कल्लत वसाविसहु फी सलातिही, जो आदमी आराम से बचता है, अपने रब की ज़ात पर अपने रिज़्क़ के मामले में एतमाद करता है, ऐसा आदमी जब नमाज के लिए खड़ा होता है फिर उसे वसवसे नहीं आते। अब ये जो मैं नमाज में वसवसे आते हैं, भूल जाते हैं, इसकी एक वजह भी यही है कि हमारा खाना हलाल नहीं होता, मशकूक होता है या हराम होता है। और इसी के फिर ख्याल में रहते हैं, पैसों का हिसाब, दुकान का हिसाब, तनख्वाह का हिसाब, उसी की गिनती, अब नमाज में भी वही गिनती शुरू कर देते। जब रब पे एतमाद ही नहीं रिज़्क़ के मामले में, तो फिक्र हर वक्त रोज़ी की है। और ये फिक्र इतने हावी होती है कि हम नमाज में खड़े होते हैं तब भी गिनती जो है वो पैसों और रोज़ी की हिसाब करते रहते, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, बस ये हिसाब करते रहते हैं, किससे लेना है, कितना लेना है, कब लेना है, भाई ये सारी सोच। और इसी सोच के साथ नमाज में खड़े हो जाते, वसवसों में पड़ जाते हैं।
इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रिज़्क़ के मामले में अपनी ज़ात पर, रब की ज़ात पे एतमाद करो, अल्लाह तुम्हें अमन, सुकून, दौलत, बरकत इन चीज़ों से नवाज देंगे। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फिर हलाल की बरकतें जिक्र फरमाई कि जो आदमी हलाल खाता है, मन अकल तय्यबन, जो आदमी हलाल खाता है, नव्वर अल्लाहु कल्बहु, अल्लाह उसके दिल को रोशन कर देते हैं। दिल में नूरानियत आती है, हलाल खाने से दिल में नूरानियत पैदा होती है, और हराम खाने से दिल में जुल्मत और अंधेरे पैदा होते हैं। दिल काला होता है हराम खाने से, हलाल खाने से दिल रोशन होता है, दिल में नूरानियत आती है। ये पहला इनाम है रिज़्क़ हलाल का। दूसरा इनाम क्या है? दूसरा इनाम हलाल का ये है कि हलाल खाने की वजह से अल्लाह की ज़ात अजरा हलाल लिसान ही जनाबीउल हिकमा, उसकी ज़ुबान पर अल्लाह हिकमत के चश्मे जारी कर देते हैं। फिर उसकी बातें भी ठीक होती हैं, फिर उसकी ज़ुबान भी ठीक चलती है, फिर उसकी अकल भी सही काम करती है, फिर उसके काम भी सारे सीधे होते हैं। क्यों? पीछे हलाल है, ये हलाल की बरकत है। और हराम खाएगा, अकल भी काम नहीं करेगी, उल्टे ही काम उससे सादर होंगे, ज़ुबान से अल्फाज भी उल्टे निकलेंगे, दिल भी काला हो जाएगा। और तीसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि जो आदमी हलाल खाता है उसका फायदा ये होता है, यादी हिल्ला हो फिर दुनिया व फिल आखिरा। सिर्फ ये नहीं कि हराम से बचेंगे तो आखिरत ठीक हो जाएगी, आखिर ठीक हो, ये भी बड़ा करम था अल्लाह का। फिर भी ईमान वालों को बचना चाहिए कि वो हराम से बचें, अपनी आखिरत खराब ना करें। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं ना कि जी किसने मरना है, कब आखिरत जाके देखेंगे, कौन अजाब देखेगा, कौन सवाब देखेगा। ये तो बड़े दूर की बातें हैं। चलो अभी दुनिया है, इसी को ठीक कर लेते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, हलाल हराम की कोई तमीज़ की ज़रूरत ही नहीं, मज़े कर लें। अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरी आखिरत बाद में ख़राब होगी, तेरी दुनिया पहले ख़राब होगी। और हलाल खाओगे तो दुनिया पहले सुधरेगी, यहाँ के सारे काम खुद ब खुद तेरे ठीक हो जाएंगे। फिर परेशानियाँ नहीं होंगी, फिर दुख नहीं आएंगे, फिर मसाइब नहीं होंगे। अल्लाह हर जगह से तेरे लिए निकलने के रास्ते पैदा कर देंगे। पहला इनाम तो ये मिलेगा, तेरी दुनिया ठीक होगी। मरने के बाद दूसरा इनाम ये होगा कि अल्लाह तेरी आखिरत को भी इसकी वजह से ठीक कर देंगे। इसलिए हराम जो है ये बहुत बड़ी नहुसत है, इसकी वजह से दुआएं भी कबूल नहीं होती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत साद बिन अबी वकास ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमाएं, मुस्तजाबुद दावात बन जाऊं, अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल करे, मैं ऐसा बन जाऊं। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया अते मत हम का, अपना खाना पाक और हलाल कर, हलाल खाया कर, उसकी वजह से अल्लाह तुझे मुस्तजाबुद दावात फरमा देंगे, तेरी दुआएं फिर कबूल होंगी। तो हराम खाने से दुआएं भी कबूल नहीं होती। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने एक लुकमा खाया हराम का, मन अकल लुकमतन, एक लुकमा हराम का खा लिया, 40 दिन तक अल्लाह उसकी कोई इबादत कबूल नहीं करते। ये इतनी जुल्मत है। और इसी हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक वो हराम उसके घर से बाहर नहीं निकलता तब तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती। हराम की कोई चीज़ ला के घर में रख ली, घर की तमीर में लगा दी, घर में किसी सामान में शामिल कर दी, याद रखिएगा जब तक ये हराम की खरीदी हुई एक चीज आपके घर में रखी हुई है और हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, बाकी नेकी काम भी कर रहे हैं, जब तक ये हराम अपने घर से निकाल नहीं देते उस वक़्त तक कोई इबादत भी हमारी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। ये हदीस में साफ लफ्ज़ में अल्लाह के नबी ने फरमाया। और इसमें एक तीसरी चीज़ और भी सख्त फरमाई, वो क्या कि अगर इसी हालत में वो मर जाता है, हराम ला के घर में रखा था, घर में किसी चीज़ में हराम शामिल कर दिया,
उसे हराम को घर से निकालने के बाद, तौबा करने के बाद, ये मौका ही नहीं मिला था। हराम घर में रखा हुआ है, माता हला जालिक, इसी हालत में उसकी मौत आ गई है। क्या पता है जिंदगी का? जो पैसे हमने लगाए घर में हराम के, किसी जगह में शामिल कर दिए, वो हराम वहां ही है, घर में रखा हुआ है। बोरी भर के हराम की लाके घर में रखी हुई है, सामान घर में पड़ा हुआ, और अगले चंद लम्हों में जिंदगी खत्म हो जाए। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर इसी हालत में वो मर जाता है, अना बरीयो मिनो, मैं उससे ला तहल्लकू, मेरा उसके साथ कोई तहल्लक नहीं, ये आदमी मेरी उम्मत में शामिल ही नहीं है। कितनी बड़ी नहुसत है। दुनिया भी ख़राब कर ली, आखिरत भी हमेशा हमेशा के लिए ख़राब कर ली। इसलिए अल्लाह ने ईमान वालों को हुक्म दिया कि ऐ ईमान वालों, कुलू मिनत तय्यबाते, और सिर्फ हराम नहीं, जिस चीज़ में तुम्हें शक हो जाए उससे भी अपने आप को बचाओ। व मलू सालिखन, इससे एक तो नेक अमाल की तौफीक मिलेगी, और दूसरा जो भी अमल करोगे अल्लाह उसी को कबूल करेंगे। अल्लाह ताला हमें हराम से बचने की और अपने आप को इन चीज़ों से बचाने की तौफीक नसीब फरमाएँ, और जो भी रिज़्क़ अता फरमाएँ वो हलाल का हो, और उसी में अल्लाह ताला सब के लिए बरकत फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।